नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, यह कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं पूजा मैम आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हो गई हूँ सामान्य हिंदी का पेपर एसएससी जीडी के लिए 2022 का जो वैकेंसी आई है उसके लिए मैं शुरू कर रही हूँ। आज के टॉपिक में है आप लोगों का पर्यायवाची। आज की टॉपिक है पर्यायवाची। इस टॉपिक को देखते हुए इसके प्रश्न संग्रह जितने हैं मैं कराऊंगी आपको। फिर आगे जब ये सारे टॉपिक ख़त्म हो जाएंगे, जितने टॉपिक आ रहे हैं हिंदी सामान्य हिंदी के, इसके बाद मैं आप लोगों के सारे टॉपिकों में मिक्स करके प्रैक्टिस सेट भी लेके आऊँगी। तो चलिए आज पर्यायवाची का प्रश्न देखते हैं। ये रहा प्रश्न आप लोगों के सामने। निम्नलिखित में से कौन सा किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है? इस बात को ध्यान रखना, नहीं पूछा या फिर है पूछा है, तो ये शब्द को ध्यान रखना होगा आप लोगों को। तो इसमें पूछा है किरण का पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें किरण का पर्यायवाची पुष्कर शब्द जो है नहीं है। विकल्प सी उत्तर होगा। किरण के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं आइए ये भी जान लेते हैं। तो किरण का पर्यायवाची होता है मरीचि, रश्मि, अंशु, कर, मयूख तथा दीप्ति। ये सब होते हैं किरण के पर्यायवाची। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में कौन सरिता का पर्याय नहीं है? यानी सरिता का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें त्रिपथगा जो है सरिता का पर्यायवाची नहीं है। सरिता के पर्यायवाची है तटनी, निम्ना या निम्नगा भी नाम से, तरंगड़ी इत्यादि नामों से भी इसका पर्यायवाची होता है। तो इसका सही उत्तर होगा त्रिपथगा। ये पर्यायवाची नहीं है, विकल्प भी है। अगला प्रश्न है पर्यायवाची शब्द का अर्थ है। इसमें पर्यायवाची शब्द का कौन सा अर्थ है? तो पर्यायवाची शब्द का अर्थ होता है समानार्थी, जो उसके समान अर्थ बताए। तो विकल्प डी उत्तर है इसका। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है यमुना का पर्यायवाची है। इन विकल्प में से कौन सा यमुना का पर्यायवाची है? तो यमुना का पर्यायवाची कालिंदी भी होता है। इसके और भी पर्यायवाची होते हैं यमुना के, अर्कजा, रवितनया, कालगंगा, भागीरथी, ये सब यमुना के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने निम्नलिखित में कौन सा शब्द निशीथ का पर्यायवाची नहीं है? निशीथ यानी रात्र, निशीथ का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें तम शब्द रात्र भी है, रजनी है और निशा भी है। तो इसमें नहीं शब्द पूछा है, तो इसमें तम जो है निशीथ का पर्यायवाची नहीं है। तम का होता है अंधकार। तो विकल्प सी उत्तर होगा इसका। इसी तरह अगला प्रश्न है सूर्य का पर्यायवाची कौन है? तो सूर्य का पर्यायवाची है मार्तंड। विकल्प बी उत्तर होगा। सूर्य के और भी पर्यायवाची होते हैं जैसे सविता, आदित्य, अर्क, अंशुमाली, प्रभाकर, भास्कर। ये सब सूर्य के पर्यायवाची हैं। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द अरविंद का पर्यायवाची नहीं है? अरविंद, इसमें पंकज, अम्बुज, जलज ये सब अरविंद के पर्यायवाची हैं। मिलिंद शब्द जो है अरविंद का पर्यायवाची नहीं है। तो मिलिंद के और भी पर्यायवाची होते हैं जैसे भौरा का मिलिंद शब्द जो भौरा का पर्यायवाची होता है। तो भौरा भी शब्द अरविंद का पर्यायवाची है। तो इसलिए विकल्प ए उत्तर सही है। अगला प्रश्न है बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है। यानी इसमें से बिजली शब्द का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? तो बिजली शब्द का पर्यायवाची बितुंडा शब्द जो है बिजली का पर्यायवाची नहीं है और बाकी सब बिजली के पर्यायवाची हैं। तो इसलिए विकल्प ए उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्राची का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो प्राची का पर्यायवाची शब्द है पूर्व। पूर्व शब्द जो है प्राची का पर्यायवाची है। विकल्प सी उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है तरंग शब्द का पर्यायवाची है। यानी तरंग शब्द का कौन सा पर्यायवाची है? तो तरंग शब्द का पर्यायवाची है उर्मी यानी विकल्प डी उत्तर होगा। तरंग के और भी पर्यायवाची लहर, बीज आदि शब्द भी तरंग के पर्यायवाची होते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है जंगल शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? तो जंगल शब्द का पर्यायवाची होता है कांतार यानी विकल्प सी उत्तर होगा। इसके और भी पर्यायवाची हैं अरण्य, कानन, विपिन, वन, अटवी इत्यादि शब्द जो हैं ये जंगल के पर्यायवाची होते हैं।
अगला प्रश्न है क्रोध शब्द का पर्यायवाची है। इनमें से कौन सा शब्द क्रोध का पर्यायवाची है? तो क्रोध शब्द का पर्यायवाची है अमर्ष, यानी विकल्प बी उत्तर होगा। क्रोध के और भी पर्यायवाची होते हैं, रोष, कोप इत्यादि शब्द जो हैं क्रोध के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है जीभ का पर्याय कौन सा है? तो जीभ का पर्याय यानी रसना होगा, विकल्प बी उत्तर है। इसके और भी पर्यायवाची होते हैं जिह्वा, रसना, रसज्ञा, रसिका, चंचला इत्यादि। ये शब्द जो हैं जीभ के पर्यायवाची होते हैं। अगला प्रश्न है नैसर्गिक का पर्यायवाची है। नैसर्गिक शब्द का पर्यायवाची इनमें से कौन है? तो प्राकृतिक शब्द जो है नैसर्गिक का पर्यायवाची होता है, तो विकल्प सी उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है निम्नलिखित में कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची नहीं है? नहीं शब्द ध्यान देना है, तो इसमें हाथ का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें पाणी, हस्त, कर ये तीनों हाथ के पर्यायवाची हैं। कट शब्द जो कमर का है इस हाथ का पर्यायवाची नहीं, इसलिए विकल्प ए उत्तर होगा। इसके अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न को देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो सूर्य का पर्यायवाची विभाकर शब्द नहीं है, बाकी सब सूर्य के पर्यायवाची हैं, तो विकल्प बी उत्तर होगा इसका। अगला प्रश्न है चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसमें से कौन चांदनी का पर्यायवाची नहीं है? तो चांदनी का चंद्रातप, कौमुदी, ज्योत्सना ये सब इसके पर्यायवाची हैं, जबकि मयंक चंद्रमा का पर्यायवाची है, विकल्प डी उत्तर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें पर्यायवाची नहीं पूछा गया, सरस्वती का कौन सा नहीं है? तो पद्मा शब्द जो है सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, बाकी तीनों सरस्वती के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है जनार्दन किसका पर्यायवाची है? तो जनार्दन विष्णु भगवान को कहते हैं, तो विष्णु जी का पर्यायवाची है, विकल्प सी उत्तर है। इनके और भी पर्यायवाची होते हैं विश्वम्भर, केशव, गोविंद, नारायण, जनार्दन, अच्युत, चक्रपाण, मुकुंद, गरुड़ ध्वज, लक्ष्मीपत, जलसाई, चतुर्भुज इत्यादि जो है ये सब विष्णु के पर्यायवाची होते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने इनमें से एक लहर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। लहर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो बीच भी इसका है, तरंग भी इसका है और हिलोर का भी नहीं है। पर्यायवाची लहर के सब है, लेकिन दुकुल शब्द जो है लहर का पर्यायवाची नहीं है, विकल्प बी उत्तर होगा। तो ये रहा आज का पर्यायवाची शब्द का प्रश्न संग्रह। तो आप लोग इसको तब तक देखते रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे।